हेलो एवरीवन। आज बात करते हैं केवीएस के एग्ज़ाम के लिए। तो देखिए, पीआरटी की बात नहीं करेंगे क्योंकि मेरा पीआरटी में नहीं है। बीएड वालों को पीआरटी से बाहर कर दिए हैं, तो मैं टीजीटी पीजीटी की बात करूँगी। पीजीटी की भी नहीं, बेसिकली मेरा सब्जेक्ट है। मैंने बीएड किया है, पीजी नहीं है मेरा, तो मैं टीजीटी के बारे में ही बात करूँगी। अगर आपको केवीएस टीजीटी का तैयारी करना है तो सबसे पहले आप सिलेबस निकलवा लीजिए। सिलेबस या तो प्रिंट आउट निकलवा लीजिए या फिर खुद से अपने हाथ से लिख लीजिए। देखिए, मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, पूरा लिखिए, ऐसा नहीं इग्नोर मत करिए। सब पहले सिलेबस को लिख लीजिए। पहला है, अगर आपको केवीएस की प्रिपरेशन करनी है तो पहले आप सिलेबस लिख लीजिए कहीं भी, ठीक है। सिलेबस लिख लिया तो 5% आपकी तैयारी ऐसे ही हो गई। अब कुछ लोग सोचेंगे कैसे, कि हाँ हो गई, आपकी 5% तैयारी आपकी हो गई अगर आपने सिलेबस एक पेज पे लिख लिया। अब बार बार इसे देखिए देखिए 2 फेजेस में एग्जाम होंगे। पहला तो एग्जाम होगा, दूसरा इंटरव्यू है 60 नंबर का। 180 नंबर का एग्जाम है। 180 नंबर का पहले एग्जाम होगा, कट ऑफ बनेगी, उसमें आप आ गए तो फिर आप इंटरव्यू के लिए जाओगे। फिर दोनों की मेरिट ऐड होएगी, इसके बाद उसमें कट ऑफ में आओगे तो आपकी जॉब लगेगी। अब देखिए, एग्जाम के 4 फेजेस हैं। पहला फेज में आएगा, पहले फेज में 10 नंबर का हिंदी, 10 नंबर का इंग्लिश, ठीक है। 10 नंबर का हिंदी, 10 नंबर का इंग्लिश, 20 नंबर हो गया। दूसरे पार्ट में 10 नंबर का आएगा जीके और करंट अफेयर, फिर 5 नंबर का रीजनिंग, 5 नंबर का कंप्यूटर, ठीक है, समझ है। 20 नंबर का ये भी हो गया। 20 नंबर का पहला फेज हिंदी इंग्लिश, 20 नंबर का ये करंट अफेयर और जीके 10 नंबर का, रीजनिंग 5 नंबर की और कंप्यूटर 5 नंबर का। 20 हो गया, 20 40 हो गया। अब थर्ड पार्ट 40 नंबर का आएगा। थर्ड पार्ट बेसिकली आता है चाइल्ड डेवलपमेंट, साइकोलॉजी, सीडीपी से ही रिलेटेड। जो आपने सीडीपी में पढ़ा है उसका थोड़ा सा और आगे वाला प्रोसेस। सीडीपी में थोड़ा इजी रहा होगा सीटेट वाला, लेकिन इसमें थोड़ा सा और आगे आएगा। तो 20 नंबर का फर्स्ट, 20 नंबर का सेकेंड और 40 नंबर का थर्ड फेज। तो टोटल कितना हो गया, 80 नंबर हो गया। फिर 100 नंबर का आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक आएगा। अगर हिंदी है तो 100 नंबर की हिंदी आएगी, इंग्लिश है तो 100 नंबर की इंग्लिश आएगी। तो टोटल 180 नंबर हो गया। पहले तो आप सिलेबस लिखो और सिलेबस को पहचानो कि कैसे क्या करते हैं। देखो, अब बात करते हैं फर्स्ट स्टेप की, जो हिंदी और इंग्लिश था, फर्स्ट फेज की बात करते हैं। देखो, मेरा सब्जेक्ट हिंदी है तो मैं हिंदी लिटरेचर और ग्रामर बहुत ब्रॉड में पढ़ूंगी, तो मुझे 10 नंबर की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं 7 से 8 क्वेश्चन ऐसे ही बिना पढ़े ही कर सकती हूँ। फिर बात हो गई मेरी ख़त्म। फिर अब बात आती है इंग्लिश की। तो इंग्लिश के लिए नीतू मैम की बुक और नीतू मैम की जो फ्री क्लासेस हैं उसको आप यूज़ कर सकते हैं। आपका 7 से 8 नंबर आ जाएगा। 7 से 8 नंबर ने तो मेरी इंग्लिश थोड़ी वीक है, तो 5 से 6 नंबर लाने की मैं कोशिश करूँगी। और मेरे पास वो बुक है, लेकिन कोई लेके गया, वरना मैं दिखा देती। इंग्लिश की वॉल्यूम 1 की बुक। वॉल्यूम 1 ईजी होता है, उसमें आपको बहुत सारे वर्ड दिए हैं, उसको याद करिए, बार बार रिवाइज करिए तो हो जाएगा उससे। फिर पार्ट 2 के लिए, जीके के लिए कोई भी बुक, अगर आप टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं तो जीके का आपका इतना नॉलेज है कि 5 नंबर का आप कर सकते हैं। नहीं भी कर सकते हैं तो वो एग्ज़ाम के टाइम पे थोड़ा रिवाइज करके जाएंगे, अभी उतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और करंट अफेयर डेली देखिए, डेली उत्कर्ष क्लासेस, फिर स्पीडी वाली जो मंथली आती है उसको फॉलो करते रहिए। करंट अफेयर नहीं छोड़ना है। जीके देखो, 5 नंबर का जीके बहुत मेहनत करोगे, जीके में बहुत सब कुछ आ जाता है। साइंस आ जाएगी आपका, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी सब आ जाएगा। फिर उसमें इतना पढ़ोगे 5 नंबर पाओगे। करंट अफेयर, सिर्फ करंट अफेयर पढ़ लोगे 5 नंबर पाओगे। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको किस पे ज़्यादा मेहनत करनी है। फिर रीजनिंग है। देखो, रीजनिंग मैंने DSSB के लिए प्रिपरेशन की थी, पीआरटी के लिए पहले, तो मैंने एक छोटा सा नोट्स बना रखा है और इसमें 5 नंबर का सिर्फ आएगा, तो मैं उसको ही फॉलो करके जाऊँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं तैयारी करके जाऊँगी 5 नंबर के लिए। फिर कंप्यूटर भी मैंने CCC कर रखा है, उसके नोट्स है मेरे पास। मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ तो बच्चों को 4th 5th 6th 7th तक मैंने कंप्यूटर पढ़ाया हुआ है, तो मुझे थोड़ा सा आइडिया है। फिर भी मैं यूट्यूब पे सर्च करूँगी कि केवीएस टीजीटी के लिए, कंप्यूटर के लिए कोई अगर क्लास होगी तो मैं उसको देखूँगी। फिर बात करते हैं थर्ड फेज की। फर्स्ट की बात हो गई, सेकेंड की हो गई, अब थर्ड फेज की बात करते हैं, जो साइकोलॉजी वाला पार्ट है। 40 नंबर का आएगा। तो देखो, साइकोलॉजी वाले पार्ट के लिए ना आपने सीटेट के लिए ज़रूर नोट्स बनाए होंगे। मैंने बनाए थे, मैं दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये पूरे नोट्स बनाए हुए हैं। जो सीटेट के लिए आपने नोट्स बनाए थे, पहले उसको रिवाइज करिए। मैं क्या करूँगी, पहले जो भी मैंने नोट्स बनाए हुए हैं
हिमांशी मैम से या सचिन सर से ये पूरा नोट्स मैं इसको रिवाइज़ करूँगी, क्योंकि पहले तो सीटेट वाला लेवल आपको करना है, इसके बाद लेवल को हाई करेगा। पहले आप इसको कंप्लीट कर लीजिए, जो भी क्वेश्चन आए थे सीटेट वाले वो थोड़े से देख लीजिए, फिर आपका थोड़ा सा बेस बनेगा, समझ रहे हो, बेस बन गया। अब इसके बाद आप हिमांशी मैम या जो सचिन सर है उनकी क्लासेस को देखना स्टार्ट करो। पहले ही आप उसको देखना स्टार्ट करोगे तो थोड़ा सा आपको टफ लग सकता है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि पहले तो आप सीटेट का जो साइकोलॉजी का था नोट्स वो रिवाइज करो, जो क्वेश्चन थे प्रीवियस ईयर में वो देख लो, इसके बाद क्लासेस के बारे में सोचो, किसी क्लास को लेने के बारे में। अब आ जाते हैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक के बारे में। देखिए मेरा सब्जेक्ट हिंदी है, तो हिंदी वालों के पास देखिए बहुत ज़्यादा मटेरियल रखने की ज़रूरत नहीं है। पहले जो बेसिक चीज़ें है उसको कंफर्म कर लेना है, एकदम अच्छे से पकड़ लेना है, इसके बाद आगे के बारे में सोचना है। तो देखिए सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे, हिंदी लिटरेचर के लिए बता रही हूँ, सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की ये बुक होनी चाहिए। ये बहुत टफ है, देखने में बस छोटी सी है, बहुत टफ है, 1-2 पेज पढ़ने में हालत ख़राब हो जाती है। फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये भी लिटरेचर के लिए है, ये भी छोटी सी दिख रही है बट बहुत अच्छी बुक है, इसमें से ही क्वेश्चन आते हैं। ये 2 बुक होनी चाहिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की और सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की, 2 लिटरेचर के लिए होगी, और आदित्य पब्लिकेशन की ग्रामर के लिए, वो तो मस्ट है, वो तो होनी ही चाहिए। ठीक, फिर आ जाते हैं प्रैक्टिस सेट। जो ये यूथ पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट है, ये मैं बार बार दिखाती हूँ। जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी की, ऐसी अपने सब्जेक्ट की, जैसे साइंस का है टीजीटी पीजीटी, तो उनके सब्जेक्ट की भी ऐसी यूथ पब्लिकेशन की मिलेगी प्रैक्टिस सेट, इतनी मोटी सी। अगर आप इसको सॉल्व कर लेते हो ना, तो कॉन्फिडेंस इतना बिल्ड हो जाता है कि आप एग्ज़ाम देने में, मतलब अगर नहीं भी होगा तो आपका 1-2 नंबर से नहीं होगा, अगर सिर्फ इसको करके जा रहे हो तब भी। तो इसलिए मैं दिखाती हूँ इसको। फिर ये हो गया सब्जेक्ट के लिए, ये दोनों बुक हो गई लिटरेचर, और ये प्रैक्टिस सेट ग्रामर के लिए आदित्य पब्लिकेशन वाली बुक, और आपके जो हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स होंगे वो। ठीक, तो आई होप आप लोग को समझ आया होगा। और देखिए इंटरव्यू के बारे में अभी नहीं सोचना है, पहले तो कट ऑफ में आ जाओ, इसके बाद इंटरव्यू के लिए हो सकता है 2-4 महीने का टाइम मिले ना मिले, और इंटरव्यू अपने हाथ में नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम अपने हाथ में है कि एग्ज़ाम को जैसे भी करके एकदम अच्छे से ला के 180 में से ज़्यादा नंबर लाए, ताकि अगर इंटरव्यू में कम भी मिले। देखो इंटरव्यू का मूड और कैसा इन्वायरमेंट है, कैसा आपका दिन है, मैं ये सब भी मानती हूँ कि कैसा आपका दिन हो सकता है। कभी आपने कुछ भी नहीं किया तब भी आपका इंटरव्यू अच्छा चला जाएगा, हो सकता है कभी आपने बहुत प्रिपरेशन करके गए हो, मॉक टेस्ट वगैरह क्या बोलते हैं उसको, डेमो करके गए हो, फिर भी आपका इंटरव्यू अच्छा नहीं जाता है बहुत से लोगों का। तो इंटरव्यू के बारे में अभी नहीं सोचना, पहले एग्ज़ाम के बारे में सोचना है, सिलेबस लिख लेना है कि, और हाँ प्रीवियस ईयर भूल गई, पहले सिलेबस लिखोगे, अपने पूरे स्टडी मटेरियल क्या केवीएस में लगेगा उसको जुटाओ, ठीक है, जुटा लिया। अब बारी बारी से उसको डिसाइड करो कि पहले क्या पढ़ना है, किस पे ज़्यादा फोकस करना है, क्या आपका तैयार है, क्या आपका तैयार नहीं है, क्या तैयार है उसको रहने दो, क्या तैयार नहीं है अभी उस पर मेहनत करो, क्योंकि अभी तो थोड़ा टाइम है। फिर जो तैयार है और जो आपने फिर मेहनत करके किया उसको बार बार रिवाइज करो, और प्रीवियस ईयर जब एग्ज़ाम आने वाले होंगे तो पहले प्रीवियस ईयर देख लो कि कैसा क्वेश्चन लेवल आता है, लेकिन अभी रहने दो लगाने के लिए, जब थोड़ा सा एग्ज़ाम नज़दीक आएगा प्रीवियस ईयर एकदम रोज़ का रोज़ लगाना है। प्रीवियस ईयर के लिए भी ऐसी ही बुक मिलेगी, ऐसी यूथ पब्लिकेशन की यहाँ पे मिलती है, मैं ले लूँगी, फिर दिखाऊँगी आपको भी कि कैसी है, तो उसको रोज़ का रोज़ लगाना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि निकल जाए, आप लोग का भी कोशिश करिए और तैयारी करते रहिए, एग्ज़ाम निकले ना निकले वो अपने हाथ में नहीं, तैयारी अपने हाथ में। थैंक यू।